जपी तपी ब्रह्मचारी बुजुर्ग साथियों, यो मेरे सहपाठी भाई बहनों, मेरी माता बहनों, ब्रह्मलीन आत्मा गंभीर भाग्यवंती जैतूरबाई वगारे जी, मुक्काम बरसपानी। इनका जीवन दुख सुख की सामना करते महीना भर से चल रहा था। अब ऐसा समझो कि अपनी संपूर्ण आयुष्य को भोगकर जिंदगी की बागडोर हमारे सबके हाथों में सौंपकर सदा सदा के लिए अपने वतन को ब्रह्मलीन हो गई। ठीक आज से 13 दिन पहले, आज त्यांची नावाची 14वी हो की 13वी हो? 14वी हो। 14वीं ये भी कलयुग में आई है साहब। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, तेरसी खाते 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 ना, अब कलयुग में आई 14। पेवर भात खाने की है बस, और कुछ नहीं है। अब सिद्धांत में कहीं भी डाल देंगे उसको तो अलग बात है, लेकिन नहीं, फिर भी 14वीं हमने पहले कभी नहीं सुना। अब हमारी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है ना, का खाते इतनी तो भी बनाएंगे किसके लिए? ले बाबा 14 ही तो खा, एकादशी 15 वाली तो 15 भी खा जी। कर्म शत्रु के सहाय करता, नमस्कार यतिरंतों को, सिद्ध हुए जो सिद्धि प्रदाता, अजी नमस्कार उन सिद्धों को। तो आखिर विश्व के साधु जनों को मेरा नमस्कार, सत सत वंदन, दर्शन ज्ञान चरित्र वंदना, अजी वंदन सब कहा अभिनंदन। बोल मेरे राधा स्वामी की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव गुरु जी ठाकरे महाराज की जय। और आज बड़े सौभाग्यवश हमारे आपका मिलन हुआ है। हमारे आपका मिलन कैसे हुआ है? जैसे डोंगरीचे आवरे सागराचा मिठ, ना तुमची आमची भेट अवचिता, तुमची आमची भेट अवचिता, तुमची आमची भेट अवचिता, तुमची आमची भेट अवचिता, आणि तुमची आमची भेट अवचिता, हो तुमची आमची भेट हो अवचिता, सदगुरुदेव की जय। बड़ी अचानक हमारी आपकी मुलाकात हुई है। जैसे पहाड़ पर का आंवला कभी सागर के नमक से नहीं मिल सकता, मिल सकते का नहीं। पहाड़ पर का आंवला सागर के नमक से मिल जाएगा? कई अकस्मात तसे प्रमाणे आमची तुमची भेटी झालेली आहे आज। अकस्मात। अब अगले की बात पता नहीं। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन एक रात का बस हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अजी मिलन एक रात का बस हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन एक रात का हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, मिलन एक रात का हमारा तुम्हारा, मिलन एक रात का बस हमारा तुम्हारा, अभी हमारा तुम्हारा, ओ मिलन एक रात का हमारा तुम्हारा, बस हमारा तुम्हारा, मिलन एक रात का हमारा तुम्हारा।
बात सीख जाओ, जहां तक समझ लो, जितना पकड़ में आ जाए, क्योंकि दिन कलु काल के हैं। ना आज का दिन आएगा, न ये चेहरे आएंगे। कल देवड़ी पे शादी हो, ब्याह हो, कोई भी आएंगे तो या तो एक बढ़ेगा या तो एक घटेगा। क्षण भंगुर जीवन है आदमी का, और आदमी गलती का पुतला है। कब गलती कर दे पता नहीं। तो आज आपकी सेवा करते करते हो सकते है 32,000 की बिजली डिबिया खेलेगी, पता नहीं आम कहते आम निकल जाए, पानी कहते पानी निकल जाए, शब्द अशब्द कहने समझाने में त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना। और क्षमा मांगने की जरूरत नहीं थी का। परिवार जलेबी का है, वार पूड़ी का है, बनाने वाला दूसरा है, खिलाने वाला दूसरा है, वाड़ने वाला दूसरा है, सोचने वाला दूसरा है, बोलने वाला दूसरा है, सुनने वाला दूसरा है। इसलिए लक्ष्य देंगे, और समझ कहने समझाने में जो भी त्रुटि हो जाए अपना पुत्र समझ के स्वीकार कर लेना, क्षमा कर देना। तो चलिए, ये देश उसी का भेजा, उसी ने माया उसी की है, तो नमन उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इष्ट भगवान को नमन किए कोई भी काम श्री गणेश नहीं होता। तो महाराज कहते हैं नमन करने के पहले कभी भी राम नाम में जाओ तो राम नाम की लूट है, तो लूट सके तो लूट। अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे झूठ। पता नहीं कब जीव जाने वाला है। अब तो जवान न लगे ना बूढ़ा लगे, जाना है तो जाना है। तो एक भजन आपके चरणों में पेश करता हूँ, फिर नमन करेंगे। माँ के पेट में टंगा हुआ था, तूने भक्ति किया कबूल, और फंसा माया के जंजाल में, हरि नाम को गया भूल। आया था शुभ कर्म को, तूने बोया पेड़ बबूल, अंत काल सब चल बसा, तब ब्याज बचा नहीं। ये माया है साहब, इस माया में ना भूलो, इस माया में थोदर बसार के ना सो। ये माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों को साथ नहीं दे सकी, तो हमारे साथ देल का नहीं। आमरी तमंग 1.5 गुटली ना सकार उठली। हाँ। तो संत कहते हैं इस पाप की नगरिया में अरे पुण्य कब कमाओगे, सब खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया कब कमाओगे, या खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया पुण्य कब कमाओगे, सब खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, जहाँ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। सब खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। हाँ, सब खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, सब खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे,
दर गुरु बनाता, दर दर को जाता तू दर गुरु बनाता, तू दर दर में जाता दर दर गुरु बनाता, तू दर दर में जाता दर दर गुरु बनाता। पाप की नगरिया में उसको कब पहचानोगे, सब खाली हाथ आए हो, सब खाली हाथ जाओगे। पाप की नगरिया में पुण्य तब कमाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली कब बजाओगे। भगवान की जय। खाली हाथ और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि देह है काळाचे धन कुबेराचे इथं मानवाचे काय आहे। अब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो अब लूट कैसे होगी? हम क्या समझे गांव खड़े के आदमी। हरिभक्त पारायण महानुभाव ब्रह्मलीन आत्मा जैतुलबाई वगैरह जी और श्रीमान प्यारेलाल जी भाऊ है ना, प्यारेलाल जी भाऊ वगैरह जी, इनके ओर से मिला 21 रुपए का दान। लेकिन इसके पहले हरिभक्त पारायण पुदवा पटले, हाँ, मुक्काम परस्परी निवासी, इन बहना के भी नामों से मिला 10 रुपए का दान। सोचे मन रसीद हो, मनोकामना भगना हो। बोलो ग्रामीण देवताओं की जय हो। आखिर क्या ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? आदमी जिंदगी भर चिल्लाता है धन पैसा धन पैसा धन पैसा धन, अब मरने के बाद में कार्ड में लिखा है, यहाँ देखो ये तो लिखा है जैतूर भाई इनका निधन। निधन यानी कोई धन नहीं, कोई धन नहीं। आई अशीच गेली म्हणतात सब आमचंच होय। कैसी धन है ये, कैसी माया है ये, कैसा खेल है उसका। प्यारे सज्जनों, तो चलिए नमन करते हैं, फिर चलेंगे अभंग की ओर। अभंग क्या कहता है? प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे बनी मेरी काया, प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे बनी मेरी काया। प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे बनी मेरी काया हो। प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे बनी मेरी काया, जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है मेरा, हाजी हाजी नमन है मेरा। हो जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है मेरा, आओ मेरा नमन है मेरा। जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है मेरा, हाजी हाजी नमन है मेरा। हो जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है मेरा, आओ मेरा नमन है मेरा। दूसरे नमन मेरे गुरुदेव को जो मुक्ति के दाता, हो दूसरे नमन मेरे गुरुदेव को जो मुक्ति के दाता। आज दूसरे नमन मेरे गुरुदेव को जो मुक्ति के दाता। हो दूसरे नमन मेरे गुरुदेव को जो मुक्ति के दाता। जो मुक्ति के दाता शरण में जाता शीत नवाता नमन है मेरा, हाजी हाजी नमन है मेरा। मुक्ति के दाता शरण में जाता चेतना माता नमन है मेरा, आओ मेरा नमन है मेरा। जो मुक्ति के
शरण में जाता शीश नवाता नमन है मेरा, हाजी हाजी नमन है मेरा। ओ मुक्ति के दाता शरण में जाता शीश नवाता नमन है मेरा, आओ मेरा नमन है मेरा। बोल अपने अपने माता पिता की जय। हरिभक्त पारायण महानुभाव संतलाल जी भाऊ राउत जी, ब्रह्मलीन आत्मा के छोटे दामाद छोटे जवाई साहब, परमात्मा शांति निमित्त देहदान पर इनके भी ओर से मिला 10 रुपये का दान। बोल गंगा मैया की जय हो। जय हो। देखो मैं भी कहीं नहीं गया, माझा भी आता ऐसा है की घरीच गुरु ना घरीच चेला शिकावाले कुठं गेला। यानी जिन्होंने जन्म दिया मैंने उनको ही गुरु बनाया, उन्हीं से नामदान लिया, वो भी कीर्तनकार थे, शायद आपके गांव में कई बार आए हैं। तो बेटा भी बाप का, गुरु भी बाप का, नामदान भी बाप से, एक कीर्तन का स्टेज भी बाप का। जी हो, अपना हाथ और जगन्नाथ जगन्नाथ। सदगुरु सदगुरु बहुत बड़ी पूंजी होती है, कब जान के मान लिए तब। तो इसी बात को मैंने जाना, सत पिता गुरुवर मेरे, सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे, पिलाए मुझे अनुभव का प्याला। सत पिता गुरुवर मेरे। बोल पंढरीनाथ भगवान की जय। तो आज का भंग कहता है, आई वहील केवल काशी जिससे तू जन्म लिया है। यह बहुत बड़ी पूंजी है। जैसे एक सौभाग्यवती बाई के लिए पूरे भूमंडल के भगवान टोटल फेल है उसके पति को छोड़कर। उसके लिए कोई धर्म काम का नहीं, कोई पंथ काम का नहीं, कोई भगवान काम का नहीं, कोई मतलब के नहीं है उसके लिए। कौन सी बाई के लिए? जो सौभाग्यवती है, सती है, उसके लिए। जो कहना चाहिए मोटा मोटा अंदाज से, जो शायद काजर तीजा करती है ना माता लोग। मैं देखा एक दिन, ओहो, गले में दावा बांध के पानी पी रही थी भाऊ। काजर तीजा को प्यास लग गई उपास में, तो बैल का दावा गले में बांध के पानी पी रही थी। हाँ, तो ऐसी माताओं के लिए जो पति को भगवान तुल्य मानती है, वचनों से, कर्मों से, शब्द से, उनके लिए दुनिया के पंथ फेल, भगवान फेल, सब कुछ फेल है, सब कुछ पति है उसका।
वो सौभाग्यवती है, महामाया का जन्म है उसका। अब वो पति रहने के बाद अगर बाय दुनिया के बंधन में जाती है, दुनिया की संत की सेवा करती है, અને घर से पति उपासी लांघन वर्ग मेला, तो ऐसे त्याजी भक्ति न होए। भक्ति क्या है? 24 घंटा जुबा पे नाम आए, ये भक्ति है? नहीं, वो पल भी भक्ति का होता है। जिस वक्त आदमी इंसान के काम आता है, वो भी पल भक्ति का होता है। 24 घंटा जुबा पे नाम आए राम राम राम, ये सत्य नहीं है। सत्य वो भी है जिस वक्त आदमी इंसान काम आता है, वो भी स्वरूप उसका भक्ति का ही है। भक्ति कई किस्म की होती है, कर्मों से, शब्दों से, ध्यान से, मनन से, चिंतन से। तो आज का हम कहता है कि आई वडील केवल काशी, देने न जावे तीर्थासी। कब मानव जन्म आया होगा तब, और किसी की बात नहीं है। संत बताते हैं नव लक्ष यौनी जल चल में गुजारा, वहां भी माता पिता मिले पर उसकी जानी नहीं हो सकी, उसकी पहचान नहीं हो सकी। 11 लक्ष यौनी पक्षों में गुजार दिया, परिंदा बन के आकाश में उड़ते रहा। उस पंछी के जन्म में भी माता पिता मिले, पर उस पंछी के जन्म में माता पिता मिलने के बाद भी माता पिता की पहचान नहीं हो पाई। तीसरी बात, 30 लक्ष योमी पशुओं में गुजार दिए, गोदा भैंस सुअर इत्यादि आदि, वहां भी माता पिता मिले, पर हमने वहां भी उसकी पहचान नहीं कर पाए। उतनी अकल नहीं थी, उतना ज्ञान नहीं था। तब मानव की योनि में 4 लक्ष्य आए हैं। तो 1 लक्ष्य योनि वानर, वहां भी माता पिता मिले, लेकिन वहां भी पहचान नहीं हो पाई। 1 लक्ष्य योनि नपुंसक, आदमी का तो हाथ पांव था, खाना पीना था, श्वासा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वहां भी माता पिता की पहचान नहीं हो पाई। घर द्वार छोड़ के अकेला निकल गया ट्रेन से। 1 लक्ष्य योनि प्रेत, प्रेत मतलब भूत, झोटिंग, वो नहीं। नव नाड़ी माँ के पेट में पैदा होने के बाद दूध पिया, चंद दिन मजमा दिखाया, अब चले गया। वहां भी माता पिता की पहचान नहीं हो पाई। अब चौथा स्तंभ आया है मानव का। अब तो यहाँ अच्छा दिमाग है, अच्छा खाना पीना है, यहाँ पहचान है, पढ़ा लिखा है, स्कूल जाता है, सभ्यता है, नॉलेज है। अगर तू इस जगह पे अब अपनी पहचान नहीं कर पाएगा तो समझ ले तेरा जन्म अकारत जाएगा। सोचो जरा कर मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, अरे काहे को आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो मन में विचार, मानो जन्म नहीं हर बार, काहे को आया है इस संसार में, अरे क्या तूने पाया है इस संसार में। अजी काहे को आया है इस संसार में।
काय को आए हैं? हरि भक्त पारायण पार्वता बाई इसने मुकाम बरस पानी के पास बहना के ओर से परमात्मा शांति निमित्त दे दान पे मिला 10 रुपए का दान। बोल गंगा मैया की जय। तो हम क्या लेके आए वो तो छोड़ो, हम दुनिया में क्यों आए उसको जानो। ये मांगा हुआ जन्म है तब मिला है, क्षण भंगुर जन्म है। जितनी श्वासा मिली है उतने को यहाँ गिनना है। अब उसको फोकट में गिन लो चाहे मिनट में गिन लो, ये अब आपका मामला है। तो आई वडील केवल काशी तेने न जावे तीर्थासी, यानी वो जिनने जन्म दिया है तुझे मानव तन में लाए हैं, तुझे सिखाए पढ़ाए बढ़ाए लायक किए। बच्चा जन्म दे देना ये सभी को आता है, लेकिन बच्चे को पाल लेना ये सबको नहीं आता। बच्चे को पाल लेना सबको नहीं आता। कभी कभी एक बच्चा भस्की का होता है ना, वो मास्टर बन जाता है, लायक बन जाता है। लेकिन कभी कभी एक मास्टर का बेटा भस्की बन जाता है। पालना सबको नहीं आता, पैदा देना सबको आता है। लायक बन गया उसको बोलते पालना, नालायक बन गया तो उसको पालना नहीं बोलते। कभी कभी एक भस्की का बच्चा मास्टर बनता है, अब एक मास्टर का बेटा भस्की बन जाता है। क्या करेगा मास्टर भी, तो क्या करेगा, पालना नहीं आता उसको। तो महात्मा जी कहते हैं इस योनि में हम सब दुनिया में आए हैं तो हमें 3 चीज का सौदा करना है, कर्म, उपासना और ज्ञान। ये 3 का सौदा करना है। कर्म वो तो मालूम है, मैं जब से देख रहा हूं हमने रूप गाए तो ताड़ी बहुत बजाए। कर्म तो मालूम है, काटा निकाले बस पाँव का। बात रही उपासना, तो उपासना का भी नॉलेज नहीं है जी, उपासना का भी ज्ञान नहीं है। देख देख करते ना उपास बैठते हैं भाऊ, अन्न पानी बंद। ये उपास रहने से भगवान कुछ नहीं मिलता, मात्र पेट साफ होता है। ध्यान से सुनो, कभी काम आएगी। ये उपास कभी नहीं रहना। अगर उपास करना है आपको तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पकड़ के रखना। अपने अवगुणों का उपास करो। झूठ नहीं बोलना, गला नहीं घोटना, पाप नहीं करना, बेजुबान को नहीं खाना, दारू नहीं पीना, घर को भूल के गाँव नहीं जाना, गाँव नहीं जाना। गोड़ गोड़ खाले से गुवाटे थे गेला घर। अगर ये उपास रहने से भगवान मिल जाता है माता बहनों, तो हमारे बालाघाट जिले में फुटपाथ पे बहुत घूमते हैं, आज माला माल बन जाते, धनवान बन जाते। उपास ऐसा करो, अपने अवगुणों का करो, अपने आचरण का करो, तो आप की भक्ति सफल हो जाएगी। और बात रही ज्ञान, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान के लिए आपको शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान तब होगा। अविद्या उपाधि कड़वी केला नाओ, देयस्ता जीव ब्रह्म नोहे तो मूड पुरुष ओमकार, सर्व मायाधार असे बापा। जैसे ब्रह्म कठिन है वैसे ज्ञान भी कठिन है, बोध कठिन है। तो महात्मा जी कहते हैं पहले स्वयं सुधरो, झाड़ू स्वयं पकड़ो, स्वयं का अवगुण निकालोगे, स्वयं पवित्र बनोगे, तब बाजू वाला तुम्हारी सुनेगा। अगर स्वयं की सफाई नहीं हुई तो बाजू वाले का खाक सुनेगा, खुद का बेटा भी नहीं सुनेगा। तो पहले अपने अवगुण निकालो। हम 3 बातों के लिए दुनिया में आए हैं और कुछ नहीं। हर 3 वचन को ख्याल में रख ले, 3 वचन को ख्याल में रख ले, कहीं भूल न जाना भैया। भवसागर ले पार हो जाई जीवन की कोई नैया, भवसागर ले पार
भूल न जाना भैया, तीन बचन को ख्याल में रख ले, भूल न जाना भैया, भवसा कर ले पार हो जाई जीवन की तोरे नैया, भवसा कर ले पार हो जाई जीवन की तोरे नैया, भवसा कर ले पार हो जाई जीवन की तोरे नैया, भवसा कर ले पार हो जाई जीवन की तोरे नैया, अरे भवसा कर ले पार हो जाई जीवन की तोरे नैया, भवसा कर ले पार हो जाई जीवन की तोरे नैया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महात्मा जी कहते हैं अभंग के भक्त को देखो, आई वडील केवल काशी तेनी न जावे तीर्थाती, यानी जिसके पास माता पिता है जम के उसकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, तो आपका लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी हो जाएगा। अगर माता पिता जिंदे हैं और इनको छोड़ के तू नाना प्रकार से पंथ में जाएगा, भगवान के समय याद रखना कभी पार नहीं पाएगा, पार नहीं पाएगा, सीधे गफलत में जन्म जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई लेकिन बातें नहीं हो पाई। आज वो जीव आज हमारे द्वार पहुंचा, बढ़िया पाँव पानी किए बैठे, बोला कि मैं कबीर का चेला हूं। हमने बोले भाई ये आप नहीं बोल रहे हो, कबीर ने जो भी किया वो अपने लिए किया, जुमदे बाबा ने जो भी किया वो अपने लिए किया। यार हर कोई बंदा अपने अपने लिए करता है, किसी के लिए करता है क्या? नहीं। अब हम कबीर साहब बन गए, ओह अपने मुझसे ठोक रहे हैं, कबीर साहब हम बन गए। हम कबीर साहब नहीं बने, हम क्या बन गए हमें खुद को नहीं पता, ये बाजू वाले बताएंगे कि हम क्या बन गए। अपने मुंह से आदमी कुछ नहीं बन सकता। घर की मैडम भाव को पटेल बोले तू पटेल नहीं हो सकता जब तक समाज ना बोले है ना। कबीर साहब ने अपने लिए किया। कबीर साहब को जिसने पाला, जिसने पोछा, जिसने जतन किया, जिसने बड़ा किया, उस धर्म को नहीं भूला कबीर साहब, उस धर्म को निभाया। लेकिन आज हम जिसने जन्म दिया उस धर्म को भूल गए और चकाचौंध के जमाने में वहां घुस बैठे। घर की खबर तो मालूम नहीं ना, पॉइंट आता चला। तो कभी भी अपने वंशावली, अपने वडील जिस लाइन में गए हैं, पुस्तन पुस्ती की जो चीज है उस धर्म को नहीं भूलना। कबीर साहब को जिसने जन्म दिया, पाला पोछा बड़ा किया, उसको कबीर साहब जी नहीं भूले। हरि भक्त पारायण जय तुलबाई जी वगैरह ब्रह्मलीन आत्मा, इनके नामों से मिला एक किस्म का दान। बोल जय तुलबाई की जय। ध्यान रखो। तो बोले कैसे? तो दूसरे चरण में महाराज लिखते हैं, पुंडलिक काय केला ग पुंडलिक काय केला, 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 परब्रह्म उभा केला, परब्रह्म उभा केला, भैया पुंडलिक काय केला, परब्रह्म उभा केला।
तो तुम्ही मने ऐसाच करा ना काही, ज्यादा नहीं था थोड़ा सही करा। पुंडलिक महाराज की घरवाली बड़ी सुंदर थी और वो सास ससुर की सेवा करने को इंकार आ गई, तैयार नहीं भाई। वो पति के लिए खट्टी मैरी मीठी मैरी और ससुर के लिए खट्टी मैरी बनाती थी। तो मग रोज हात पायसी तळतात, बेटा म्हणते असं का झालं असेल बेटे, हेच मैरी तर मी बी खातोय, ते बी तर तशीच बनली ना। तो एका दिवशी श्रावणवाणी ते थाली उल्टी पुल्टी केलं, अपनी थाली माँ बाप को, उनकी थाली अपने पास। अरे बोले अब क्या बोलूं, घरवाली से कहता है तो झगड़ा होता है, कसी मुसी दादा देते ना कच्चा पक्का बांधून। पर एक दिन उसने लिस्ट बनाई कि तुम्हारे माता पिता रोड पे जाते हैं, नहीं भी खाई तो खाए भी तो नहीं खाई बोलते हैं, ना भी नहला भी दी तो बोले नहीं बोलती है, मैं क्या करूं। पुंडलिक महाराज बोला तुम्ही सांगा ना मला, तुम्ही क्या करू, तो तुझ बता मैं क्या करूं। तो बोले इनको ऐसा मारो कि अंधे हो जाए। अच्छा, हमेशा आज भी वर्तमान भी देखना, हमेशा दोष दूसरों को ही देते हैं, गलती खुद की रहती है, वो खुद नहीं जानते कि मैं क्या हूं, गलती मेरी हुई कि नहीं हुई, बस हमेशा दोष दूसरों को ही देते हैं। अब जब करनी के फल मिलते हैं तो दोष भगवान को देते हैं। कर्म भूमि में जन्म लिया तूने मानव का अवतार, पाप को पहले करते हो जी धर्म को करने डरते हो, किया कर्म फल तुझे मिलेगा भोगना होगा पाप नाम मालिक को धरते हो, मालिक धरते हो रे ना मालिक को धरते हो, किया कर्म फल तुझे मिलेगा रे भोगना होगा पाप नाम मालिक को धरते हो, नाम मालिक को धरते हो रे नाम मालिक को धरते हो, फल तुझे मिलेगा भोगना होगा पाप मालिक को धरते हो, ना मालिक को धरते हो, ना मालिक को धरते हो, किया कर्म फल तुझे मिलेगा रे भोगना होगा पाप ना मालिक को धरते हो। पकड़ते हैं तो उनकी भी राजमाता हमेशा सास ससुर को कोचे, मनमानी नाम पकड़े। पत्नी ने पति को समझाई, अब उसको इतना मार खिलाई जी कि दोनों को अंधा कर डाला। पुंडलिक महाराज ने इतना मार मारा घरवाली की सुन के, अगर नहीं मारता तो बोलती मैं चली, कहा डोकेला जी आया बाड़ी तक। अब बोले तूज गई तो बोले मेरी हंडी भी गई, खाना पीना कौन खिलाएगा मुझे, ठीक है। अब 2-4 दिन बढ़िया सेवा करी, अंडा होने के बाद मन से पहले जो बढ़िया होते जी का, अब तो बोले इनको खिलाना पड़ता है, अब तो नहलाना पड़ता है, अब तो 2 नंबर 3 नंबर ले जाना पड़ता है। पहले मने कसे होते ना थे जात होते आपूनच, कसे भी आपला आंघोळ पाणी करूंगे तो पहले आपूनच, आता तो मैंने आंघोळ भी करावे लगते माले। अब मुझे उनको नहलाना भी पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, अब उनको ले जाना पड़ता है। अगर नहीं ले जाऊंगी तो मंग सराय पोट ढिगाए ढागाए, ये डबल धंधा हो जाता है। तो एक दिन कहती महाराज, मी आई वडिलाचे तांदूळ आता मी रांधणार नाही। कभी जिंदगी में समस्या आए ना तो घबराना नहीं, उसको प्रसाद समझ के भगवान की स्वीकार कर लेना, क्योंकि जब तक सोना गर्म नहीं होता
तब तक उसकी पहचान नहीं हो सकती। नहीं होती। ये मोटे मोटे संत झाले ना, ये ऐसे नहीं झाले भुगी। हाँ, ये ऐसे नहीं बन गए संत। अरे बड़े पापड़ बेले साहब तब जाके चमके दुनिया में। आज निंदा करने वाला ही महान है। वो निंदा करता नहीं तो आदमी आदमी नहीं बनता। आदमी नहीं बनता। आदमी नहीं बनता। निंदा करने वाले बहुत महान है बेचारे, जो फोकट में निंदा करते हैं। और आदमी सुधरने वाला सुधर जाता है। कभी तुम्हें कोई टोना मारे ना तो मारने दे बोलना। समझ जाना कि जिसको कोई ज्यादा बोलते हैं ना, सास बोले, ससुर बोले, पड़ोसी बोले, मोहल्ला बोले, बेटी बोले, बेटा बोले, उसको तो बोलते हैं। तो अपन नाराज नहीं होना। क्यों? सबसे मीठा फल है वो, तो उसको कोई छोड़ता है। खट्टे फल को कोई छोड़ता है क्या? नहीं, कोई नहीं छोड़ता। तो ये संत जो बने बेचारे ऐसे नहीं बन गए जी, बड़े पावड़ बेले बेचारे तब जाके आज महान हुए। कोई पटवारी बना, कोई तहसीलदार बना, कोई मास्टर बना, ये ऐसे बन गए क्या? नहीं। कोई नेता बना, कोई पंच बना, कोई सरपंच बना, ऐसे नहीं बन जाते। बहुत पावड़ बेलते हैं, जिंदगी भर सेवा करते हैं, सबकी हाँ हाँ झेलते हैं सब, तब वो उस काबिल बनता है, तब उसको एक दिन वोट देते हैं, तब वो एक दिन कुर्सी का मालिक बन जाता है। ऐसा नहीं बनता कोई भी। तो ऐसे आपने जो काया पाया हो ना, ये काया ऐसी नहीं पाए। बड़े पापड़ बेले परमात्मा के आंगन में चरण में लाख वादा किए, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, प्रभु देऊं दे माले जन्म, देऊं दे माले जन्म। तब भगवान ने तुम्हारी बात माना है, तब ये काया लेके आया हो। हर कोई ऐसा नहीं बन जाता। आज मैं आपके तक ही पहुंचा तो मैं ऐसे नहीं पहुंच गया, मैंने भी बड़े पापड़ बेला। तो महात्मा जी कहते हैं इन दोनों का विचार देखो। पति कहता है तू पालने, अब बोले तू नहीं पालेगी तो मरेंगे। बोले हाँ मर जाएंगे ये लोग, अब मरेंगे तो पाप लगेगा। तो जो बोले ज्यादा तो नहीं, मैं इनको कम से कम उस मंदिर में छोड़ के आ जाता हूँ जहाँ कोई दानी दाता आएंगे तो इनको भला बुरा भगवान की दया से मिल जाएगा, तो ये अपना पेट पालन कर लेंगे। तो बोले तीरथ का ले जाते हो? बोले हाँ, एक तो इसको आप संभाल लो, सेवा मनमानी करो, इनकी सेवा करो, इनका ख्याल रखो, अब तुम भी ख्याल रखो। लोक सुखी पर लोक सुखी हो, तू कर ले काम भलाई का। लोक सुखी पर लोक सुखी हो, तू कर ले काम भलाई का। माता पिता की सेवा करना मत बन दास लुगाई का। पिता की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई का। माता पिता की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई का। माता पिता की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई का। लोक सुखी पर लोक सुखी हो, लोक सुखी पर लोक सुखी हो, कर ले काम भलाई का। माता पिता की सेवा करना मत बन दास लुगाई का। माता पिता की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई का। माता पिता की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई का। माता पिता की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई का। फूल परम धाम की जय। तो इस पुंडलिक महाराज ने क्या किया? खेत गया। हल जोतते हैं ना तो बड़े बड़े लंबे लंबे कासरा होते हैं। आपको लखन बाबू बताएगा, वो भी बेचारा नांगल जोतता है कभी कभी। हाँ अरे वो तो कच मालूम है उसको बचपन से, क्योंकि साल्टिका में भी पटेली थी, अब यहाँ भी माल गुजारा है। हाँ तो लंबे लंबे कासरा होते हैं। तो पति देव गया लंबे लंबे कासरा के लिए खेत। अब बाई तो बड़ी चालाक थी, जिसको कहते 60 बोलते क्या 60 बोलते हैं ना। हाँ बाई 60 थी बिल्कुल। पति के खेत से आते तक इसने फटाफट हलवा पूड़ी कुड़ोरी फोड़ फाड़ के घीटा घाटा खा पी गठड़ों में बांध के प्लेन। हाँ। पति के आते तक गठोड़ी बांध के स्टैंडर हो गई, बैठ गई। तो बोले तुम खाते हो क्या? खाना खा लो। अरे बोले जिसके माता पिता को तीरथ काशी ले जाया जाए वो बेटा कैसे खाना खाएगा? उसको कहाँ भूख लगेगी? माता पिता का आशीर्वाद लेना था, वो नहीं ले पाया बेचारा। तो इन्होंने क्या किया?
आई बापाच्या गळ्याला डोरी, आई बापाच्या गळ्याला डोरी ना बायको खांदावरी, आगा पुंडलिक काशी यात्रा करी, पुंडलिक काशी यात्रा करी, आगा पुंडलिक काशी यात्रा करे, पुंडलिक काशी यात्रा करे, पुंडलिक काशी यात्रा करी, पुंडलिक काशी यात्रा करी, आगा पुंडलिक काशी यात्रा करे, पुंडलिक काशी यात्रा करे. आई बापाच्या गळ्याला डोरी, आई बापाच्या गळ्याला डोरी ना बायको खांदावरी, पुंडलिक काशी यात्रा करी, पुंडलिक काशी यात्रा करी, आगा पुंडलिक काशी यात्रा करे, पुंडलिक काशी यात्रा करे. सत्यनारायण भगवान की जय. पुंडलिक ने बोला मैं काशी यात्रा कर लूंगा और इनको वहां छोड़ के आ जाऊंगा, पर बोले मेरी बात मान ले, इनकी ढंग से सेवा कर ले, मैं इनको वहां नहीं छोड़ूंगा। घरवाली नहीं मानी, बोले मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती, अगर बोले मेरे माथे ला दोगे तो मेरे बस की चीज नहीं है। मैं चली, कहा? बोले मैं घर, मैं के चली मैं। पुंडलिक ने बताया तू मैं के मत जा, मैं के मत जा, मैं इनको छोड़ के आ जाता हूं। माता पिता के गले में दावा बांधा, और घरवाली कहती महाराज मैं तुम्हारी इज्जत हूं, मुझे भी ले चलो, मैं भी आ जाऊंगी, मैं अकेली घर में क्या करूंगी, मैं अकेली नहीं रह सकती। तो बायको खांदावरी, पुंडलिक काशी यात्रा करी। तब सज्जनों संत के द्वार, कुकुट मुनि के द्वार जा पहुंचा काशी। संत बिना प्राप्ति नाही, असी वेद देती गाही। ये चला संत के मिलन को, माता पिता के गले